सबको जय मसीह की। आइए हम लोग आज की आराधना को शुरू करेंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे, क्योंकि वही सारी आदर महिमा के योग्य है। हालेलुया हालेलुया। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। वो सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, वो सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झूठा तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, तुझे ले और रखना कर। वो सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, वो सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता दूँ, ये बिल्कुल अपना कर। मकबूलियत मकबूलियत की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर, वो सब मैं देता हूँ। सब मिलके बोलेंगे, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, वो सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुझे सब
बोलेंगे सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, ओ सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ। एक और बार, तुझको मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ। आइए हम सब अपने मुंह को खोल के इसका धन्यवाद देंगे आज सुबह के समय। ओ हालेलुया हालेलुया, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा प्रभु, हम सब अपने आप संपूर्ण प्रभु तुझे चढ़ाते हैं। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद। तू योग 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 केवल तू ही है। आइए हम सब अपने आवाज को उठा के उसका धन्यवाद देंगे आज सुबह के समय, क्योंकि वो ही सारी आदर महिमा के योग्य है। योग 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 केवल तू ही है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया, ताली बजा के अपने मुंह को खोल के आमीन। आपकी आवाज सुनाई देनी जानी चाहिए। आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया। तू योग 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 केवल तू है, योग केवल तू है, योग केवल तू है। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलकर उसका स्वागत करेंगे, उसकी उपस्थिति का स्वागत करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। यस, आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आप उसकी उपस्थिति को आज महसूस कर पा रहे हैं तो अपने मुंह खोल के उसका धन्यवाद दें। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू योग 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 केवल तू है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। तू योग 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 केवल तू है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा। ओ हालेलुया, आमीन 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 आमीन। यस 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 यस, तेरे नाम के हम, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की मैं, तेरे नाम की। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलके खुशी के साथ कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करेंगे। इस गीत को गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा।
सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, तो सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। वो मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। वो सब छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सब छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सब मिलके सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। सब मिलके सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ओ अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। तुझी प्रशंसा करता रहूंगा मेरे आने समय तक। ओ तुझी प्रशंसा करता रहूंगा मेरे आने समय। आइए हम लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, और मिलकर उसकी स्तुति करेंगे। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ओ सदा मैं स्तुति करूंगा। सब मिलके गाएंगे। ओ सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने,
सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु हम तेरा धन्यवाद ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब अपने मुख को खोल के इसका धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही सारी आदर महिमा के योग्य है। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के प्रभु हम तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया राजाओं के राजा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते तेरा धन्यवाद देते। भजन संहिता 50 अध्याय है, Psalms 50। भजन संहिता 50 निकालेंगे। भजन संहिता 50 अध्याय Psalms 50 रिस्पॉन्सिव रीडिंग करेंगे। एक पद यहां से पढ़ेंगे और दूसरा पद आप पढ़ेंगे, 1 से लेकर 15 तक। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं ना तो तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। पहाड़ों के सब पंछियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? अंतिम पद हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। कितना महान परमेश्वर है। जैसे यहाँ पे कहता है कि सब कुछ उसी के लिए बनाया गया है, सब उसी ने बनाया है। हम कुछ इस पृथ्वी से लेके उसको नहीं चढ़ा सकते, लेकिन यहाँ पे आखिरी में कहता है कि धन्यवाद का बलिदान हम सिर्फ उसे चढ़ा सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को एक धन्यवाद की बलिदान रूपी भेंट बन के हम उस परमेश्वर को चढ़ाएं आज सुबह के समय। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करके अपने आप को तैयार करें और अपने आप को, अपने शरीर को एक धन्यवाद रूपी बलिदान करके उस परमेश्वर को चढ़ाएंगे। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम सब मिलके गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार
कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सबके गाएंगे धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सबके कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु हम सब मिलकर आज सुबह के समय बलिदान, धन्यवाद का बलिदान तुझे चढ़ाते हैं। प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु हमें कबूल कर, प्रभु हमारी आराधना को कबूल कर। प्रभु प्रभु हमें अनुग्रह दे, हमें आशीष से परिपूर्ण कर। हमारे परिवार को, हमारे आस पड़ोस के लोगों को आप आशीष से भरें। प्रभु आपकी सामर्थ निरंतर हमारे साथ बनी रहे। ये सारी आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं। आगे के हर एक कार्य में तेरी उपस्थिति को मांग लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आइए हम लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। परमेश्वर का स्तुति आज के अच्छे समय के लिए फिर से परमेश्वर ने हमें जो अवसर दिया, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करें। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर की आत्मा हमें से प्रत्येक से बातचीत करें। भजन संहिता उसका 128 अध्याय का एक पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 128 एक पद से पूरा अध्याय को पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। आमीन। परमेश्वर से पढ़े हुए वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से बातचीत कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर को उपस्थिति में जब बैठा है तो परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे एक मसीह परिवार या प्रभु का भय मानने वाला एक परिवार कैसे होना चाहिए, इसके विषय में आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। सबसे पहले मैं इस बात को बताना चाहता है, परिवार परमेश्वर का दृष्टि में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। परमेश्वर चाहता है एक अच्छा परिवार हो और परमेश्वर की सृष्टि का एक उत्तम भाग है परिवार।
मनुष्य का सृष्टि, मनुष्य का रचना और इसी के साथ साथ उसका परिवार। तो ये परमेश्वर का जो है योजना का एक उत्तम भाग है। और परमेश्वर चाहता है परिवार एक अच्छा परिवार हो और आशीषित परिवार हो और एक ऐसा परिवार इस संसार में तैयार हो जाए। तो सवाल यह है क्यों ये परिवार का क्या महत्व है, इस संसार के लिए परिवार का क्या महत्व है। मैं जो बात जो कह रहे हैं, इस संसार के लिए परिवार का क्या महत्व है और एक अच्छा धार्मी परिवार का क्या महत्व है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। तो हम प्रभु के लोग हम सबके पास परिवार हैं। कई बार हम देखते हैं परिवार के प्रति कई लोग जो है परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, परिवार के प्रति इतना चिंतित हो जाता है, परिवार की परिस्थितियों को देखकर कई बार परेशान हो जाता है। ये सब कुछ परिवार के साथ होता है। लेकिन प्रियो, एक मसीह परिवार कैसा होना चाहिए या एक परमेश्वर का जो लोगों का या प्रभु के लोगों का परिवार कैसे होना चाहिए, ये हम परमेश्वर के वचन से हम देखता है। तो उससे पहले जब हम उस परिवार के ओर जाता हैं तो उससे पहले मैं इस बात को बताना चाहता हूँ परिवार के द्वारा परमेश्वर की क्या योजना है। जब हम दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय का 13 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं, पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 13 पद। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश और नई पृथ्वी के आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करे। जब परमेश्वर इस पृथ्वी की रचना किया, उत्पत्ति के पुस्तक के अनुसार, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय के अनुसार परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की रचना किया है, सब कुछ बनाने के बाद अंत में परमेश्वर ने कहा आओ हम अपनी समानता में, अपनी स्वरूप में मनुष्य को बनाए। और मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर मनुष्य को आशीष देता है और कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाए। परमेश्वर ने जब उस भाग को जब हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा परमेश्वर ने मनुष्य की रचना जब किया है, नर और नारी करके उसको बनाए और उस नर और नारी को परमेश्वर आशीष देता है और कहता है फूलो और फलो पृथ्वी पर भर जाए। तो परमेश्वर की योजना ऐसी मानव जाति इस पृथ्वी के अंदर तैयार हो जाए जिसके द्वारा पृथ्वी धार्मिकता से भर जाए। तो परिवार के द्वारा परमेश्वर की जो योजना, परिवार कितना महत्वपूर्ण है, पृथ्वी के लिए कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर की योजना में। तो परमेश्वर चाहता है जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया वो मनुष्य पृथ्वी पर भर जाए। और पत्रस की दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय का 13 पद के अनुसार, पर हम उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। तो परमेश्वर की योजना के अनुसार जब पृथ्वी के अंदर मनुष्य, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया वो मनुष्य भर जाएगा, धर्मियों से पृथ्वी भर जाएगा, धर्मियों से पृथ्वी भर जाता है। तो जब पृथ्वी के अंदर धर्मी लोग भर जाता है तो धर्मियों के साथ साथ पृथ्वी भी क्या होता है, धार्मिकता से भर जाता है। तो देखिए यह परिवार के द्वारा परमेश्वर की योजना है। यही परमेश्वर चाह रहा था, आदम और हव्वा को बनाकर परमेश्वर यही चाह रहा था, आदम और हव्वा के द्वारा जो संतान पृथ्वी पर उत्पन्न होगा वो धर्मी होगा, क्योंकि निष्पापी है। अभी आदम और हव्वा के अंदर कोई पाप नहीं है। एदन की वाटिका में परमेश्वर जिस मनुष्य को बनाया उस मनुष्य के अंदर कोई भी पाप नहीं, और उस मनुष्य के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा वो भी निष्पापी होगा, धर्मी होगा। और इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर मनुष्य भर जाएगा और धार्मिकता पृथ्वी के अंदर वास करेगा। लेकिन
परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देखते हैं, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है, वो धर्मी जिस धार्मिकता में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, मनुष्य उस धार्मिकता को खो दिया है। यो रोमियो उसका 3 अध्याय 23 पद के अनुसार सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, मनुष्य अधर्मी हो जाता है। उत्पत्ति का पुस्तक 6वां अध्याय तक जो पहुंचता है, 6वां अध्याय उत्पत्ति उसका 6 अध्याय का पहला पद पढ़िए, उत्पत्ति 6 अध्याय का पहला पद को। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वह सुंदर हैं, और उन्होंने जिसे जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। देखिए इस भाग में जब 6वां अध्याय में आता है, हम घटना को जानता है। परमेश्वर नूह से कहता है एक जहाज बनाए, क्योंकि मैं सारे पृथ्वी को नाश करने वाला। कारण क्या? पृथ्वी पाप से भर जाता है। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय तक आकर पृथ्वी पाप से भर जाता है। कारण क्या है? मनुष्य के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुआ है वो धर्मी नहीं था, वो अधर्मी था। अधर्मियों का जो बढ़ोतरी पृथ्वी के अंदर होने लगा, और सारे पृथ्वी को जो परमेश्वर देखता है, इसी अध्याय के अंदर आगे क्यों जो पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं सारे पृथ्वी के अंदर जो है परमेश्वर केवल एकमात्र धर्मी व्यक्ति को देखता है, वो नूह है, केवल एकमात्र व्यक्ति। तो इतना अधिक पृथ्वी अधर्म से भर जाता है। लेकिन प्रियो, मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना यह था कि पृथ्वी धार्मिकता से भर जाए, वो परमेश्वर की धार्मिकता से भर जाए। और जब परमेश्वर की धार्मिकता पृथ्वी के अंदर होना है, तो पृथ्वी के अंदर रहने वाला लोग भी धर्मी होना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के धर्मियों का पीढ़ी को इस पृथ्वी के अंदर लाना चाह रहा था, लेकिन वो सब कुछ समाप्त होता है। लेकिन प्रियो, आज भी परमेश्वर चाहता है पृथ्वी के अंदर धर्मियों का बढ़ोतरी हो जाए। हालेलुया, धर्मियों का बढ़ोतरी हो जाए। तो ये धर्मी कैसे बन सकता है पृथ्वी के अंदर? परिवार, परमेश्वर जो तैयार किया, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने जो परिवार को जो तैयार किया, वो परिवार धार्मिकता में आगे बढ़े। तो इसलिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। परमेश्वर की सृष्टि की योजना में परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, कि ऐसा परिवार तैयार हो जाए संसार के अंदर जिसके द्वारा आने वाला पीढ़ी धर्मी बन जाए, आने वाला पीढ़ी धर्मी बन जाए और धार्मिकता में जीवन बिताए। और परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्यों के द्वारा या परमेश्वर के बनाए हुए धर्मी लोगों के द्वारा संसार में प्रकट हो जाए। इसलिए मैं आज इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, मसीह परिवार कैसे होना चाहिए, प्रभु के लोगों का परिवार कैसे होना चाहिए। तो जब हम परिवार के विषय में जब देखता है तो कई ऐसी बातें, यदि एक परिवार धर्मी होना है या आने वाला पीढ़ी धर्मी होना है, तो वो परिवार के अंदर कई बातें जो परमेश्वर चाहता है, कई गुण परमेश्वर जो चाहता है वो गुण पाया जाना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इस बात को कहेंगे, वो जो पद शुरुआत में जो पढ़ा था भजन संहिता उसका 128 अध्याय का, उस पद को एक बार और पढ़ेंगे, पहला पद को। ये पूरा अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आप देख सकता है एक अच्छा परिवार के विषय में, एक आशीषित परिवार के विषय में यहां पर वर्णन किया। मैं एक बार और चाहूंगा उस पद को पढ़े, उस अध्याय को पढ़े। क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा। एक परिवार के अंदर क्या कैसे होना चाहिए? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होंगे। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। एक अच्छा परिवार की वर्णन यहाँ पर करता है, जो अनुग्रह से परिपूर्ण एक जो है परिवार कैसे होता है यहाँ पर वर्णन करता है। और आगे पढ़िए।
यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवा, और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल तू देखता रहे। जीवन पर यरूशलेम की कुशलता देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, तू अपनी नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। इस्राएल को शांति मिले। तो देखिए यह है एक परिवार, मैं फिर कहना चाहता हूं, एक आशीषित परिवार, एक धन्य परिवार है यह। जैसा प्रभु चाहता है, परमेश्वर जैसा चाहता है, वैसा ही एक परिवार। यदि इसी प्रकार का परिवार संसार के अंदर उत्पन्न हो जाए, तैयार हो जाए, तो बहुत शीघ्र ही संसार के अंदर धर्मियों से भर जाएगा। संसार धर्मियों से भर जाता है। हालेलुया। तो इसको हमें फॉलो करने की जरूरत है। परमेश्वर का स्तुति। तो देखिए घर बनाने के विषय में परमेश्वर का वचन जो है कई जगह में बताए किस प्रकार से घर बनाया जाता है। भजन संहिता 127 अध्याय में जब आता वहां पर वचन इस प्रकार से कहता है, यदि यहोवा घर को ना बनाए, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। परमेश्वर घर को बनाता है तो घर आशीषित घर हो जाता है। परमेश्वर का स्तुति। और घर के विषय में जब हम नीति वचन के पुस्तक में जब आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं नीति वचन का पुस्तक ये 9 अध्याय का पहला पद को लेकर मैं विवाह में जो है मैं मैसेज देता है, जो विवाह के समय परिवार कैसे होना चाहिए। पढ़ेंगे नीति वचन का पुस्तक, उसका 9 अध्याय का पहला पद। बुद्धि ने अपना घर बनाया, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। सातों खंबे गड़े हुए। देखिए हमारा घर या हमारा परिवार एक अच्छा परिवार है, आशीषित परिवार होना चाहिए। वो परिवार, वो घर उत्तम रीति से तैयार करना जरूरी है। जैसा बनाना चाहिए, जैसे घर को बनाना चाहिए वैसा ही घर को बनाए तो वो घर आशीषित होगा। तो चाहे हम जब घर के विषय में जब हम देखते हैं, चाहे हमारा व्यक्तिगत घर हो, चाहे हमारा आत्मिक घर हो, जब हम आत्मिक घर की ओर जाता है तो घर क्या कौन सा हो जाता है? कलीसिया हो जाता है। हमारा व्यक्तिगत घर, हमारा अपना माता पिता या भाई बहन या हमारा बच्चे, जिसमें वो हमारा व्यक्तिगत घर है। और इसी प्रकार से घर बनता है। लेकिन जब घर के विषय में नीति वचन का पुस्तक में क्या लिखा है? बुद्धि ने उस घर को बनाया, और घर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उस घर के अंदर 7 खंबा लगाए। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता है, एक मजबूत घर, एक अच्छा घर, ना डिगने वाला, ना गिरने वाला, ना टूटने वाला, ना बर्बाद होने वाला, एक अच्छा घर बनना है तो उस घर के अंदर मजबूत खंबा होना जरूरी है, जिसके ऊपर वो घर टिकता है, और घर का छत जिस पर टिकता है। तो हम इस बात को जानते हैं, यदि घर का खंबा मजबूत नहीं है, यदि घर का खंबा हिल जाए, यदि घर का खंबा नीचे गिर जाए, वो पूरा घर भी नीचे आ जाता है। हम बहुत अच्छा उदाहरण हम न्यायों का पुस्तक के अंदर देखता है, शिमशोन के द्वारा जो घटा फिलिस्तियों का देश में शिमशोन जब बंदी बनाकर जब ले गया, और फिलिस्ती लोगों ने, फिलिस्ती हाकिमों ने चाहा शिमशोन उनकी मंदिर में नाचे, उनके लिए नाचे, वो तमाशा दिखाए। लेकिन जिस मंदिर के अंदर, जिस भवन के अंदर, जिस इमारत के अंदर, बहुत बड़ा जो इमारत था, जिसके अंदर 3000 लोग की मृत्यु हो गया, तो इतनी बड़ा एक इमारत है, उस इमारत के अंदर, उस इमारत को शिमशोन ने नीचे गिराया। मैं फिर कहना चाहता हूं, वो इमारत इतना बड़ा था, हजारों लोग उस इमारत के अंदर था, 3000 लोगों की मौत वहां पर हुआ है। उसका कारण क्या है? खंबा टूट गया। खंबा तोड़ने वाला और कोई नहीं था, शिमशोन था। उसके अंदर का जो है 2 खंभों को वो गिरा देता है, जिससे इतना बड़ा इमारत जो है नीचे आ जाता है। तो प्रियो देखिए, ये खंबा है हमारा परिवार को स्थिर रखने वाला, हमारा परिवार को मजबूत करने वाला खंबा। कितना होना चाहिए? कितना है उस घर का? 7 खंबा। तो ध्यान देना, यही हमारा घर की मजबूती है। तो प्रत्येक लोग ध्यान से सुने, हमारा घर, हमारा परिवार के अंदर, हमारा परिवार को मजबूत रखने वाला 7 खंबा, वो हम देखेंगे क्या है। ये 7 खंबा क्या है? तो सबसे पहले मैं इस खंबे में से जो सबसे पहला जो खंबा है, मैं कहूँगा उस खंबे को एक नाम मैंने दिया है। सबसे पहला खंबा वह है यहोवा का भय का खंबा।
क्या है? परमेश्वर का स्तुति। यही बात है भजन संहिता 128 का एक पहला पद में लिखा है। एक अच्छा परिवार कैसे तैयार होता है? किसका तैयार हो जाता है? जो यहोवा का भय मानने वाला। प्रियो, परमेश्वर चाहता, परमेश्वर के लोग या जो परमेश्वर के लोग, जो मसीह लोगों का घर या मसीह लोग, सबसे पहले वो परमेश्वर का भय मानने वाला हो, परमेश्वर का भय मानने वाला और उसकी मार्गों पर जीवन बिताने वाला। परमेश्वर का भय मानने वाला लोगों को हम परमेश्वर की वचन के अंदर देखते हैं, उनकी पीढ़ियां आशीषित हुआ है, धन्य हुआ है। हालेलुया। जब ज़्यादा पुराना आगे ना जाकर, मतलब बहुत पीछे हम ना जाकर, हम शुरुआत करेंगे यदि अब्राहम की जिंदगी से हम शुरू करें। अब्राहम परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। अब्राहम परमेश्वर का वचन का पालन करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर की मार्गों पर, जो मार्ग परमेश्वर दिखाया उसी मार्गों पर चलने वाला एक व्यक्ति था, जिसकी वजह से उनकी पीढ़ियां आशीषित हुआ है। हालेलुया। एक ऐसा राष्ट्र तैयार हुआ है, इस्राएल राष्ट्र। ये अब्राहम का वंशज है। एक ऐसा जो है राष्ट्र आज पृथ्वी के अंदर, भले ही पूरा मैप के अंदर देखे तो एक छोटा सा राज्य है, एक छोटा सा जो है देश है इस्राएल, लेकिन प्रियो, पृथ्वी के अंदर एक ऐसी ताकतवर राष्ट्र बन गया है। बहुत बड़े बड़े जो है देश इस्राएल से डरता है, इस्राएल का सामना नहीं कर पाता है। कारण क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है इस्राएल के ऊपर। ये किसका संतान है? यहोवा का भय मानने वाला अब्राहम की वंशज है। हालेलुया। तो प्रिय, इस बात को ध्यान में रखें, परमेश्वर का वचन कहता है एक अच्छा परिवार तैयार होना है, वो यहोवा का भय मानने वाला होना चाहिए और परमेश्वर की मार्गों पर चलने वाला। मैं बहुत अधिक लोगों का जो है नाम लेके यहाँ पर विवरण नहीं करना चाहता है, क्योंकि समय नहीं है सब कुछ जो विस्तार से मैं बता। लेकिन एक अच्छा परिवार तैयार होना है तो सबसे पहला खंबा वो यहोवा का भय मानने वाला। परमेश्वर का भय, नीति वचन उसका 1 अध्याय 7 पद में भी जब आप पढ़ता है, यहोवा का भय मानना ही वो बुद्धि का ही शुरुआत वहाँ से होता है, परमेश्वर का स्तुति। और दूसरी बात है, यदि हमारा घर, हमारा परिवार मजबूत रहना है, मजबूत रहना है, स्थिर रहना है, बिना गिरे बिना डिगे हमारा परिवार घर स्थिर रहना है, तो घर के अंदर प्रेम होना जरूरी है। तो दूसरा खंबा का नाम आप रख सकते हैं, क्या है? प्रेम। प्रेम, इसको नोट करते जाए। ये प्रेम, जब घर के अंदर प्रेम है, आपसी प्रेम है, चाहे वो पति पत्नी के अंदर क्यों ना हो, इसलिए सबसे पहले ये शुरुआत तो होना चाहिए पारिवारिक जीवन में, घर के अंदर सबसे पहला प्रेम पति पत्नी के अंदर होना जरूरी है। पौलुस अपनी पत्री में लिखता है पति किस प्रकार से पत्नी से प्रेम करे और किस प्रकार से पत्नी पति के अधीन रहे। पौलुस इफिसियों के पत्र उसका 5 अध्याय में कहता है। तो ये दूसरा है प्रेम। मलाकी के पुस्तक उसका 2 अध्याय 16 पद को पढ़ेंगे। मलाकी 2 अध्याय का 16 पद, इफिसियों 5 अध्याय का 25 पद। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। विश्वासघात है मत करो, मतलब स्त्री त्याग, मतलब पति पत्नी को त्यागना। मतलब परमेश्वर कहता है मैं बहुत अधिक घृणा करता है इस बात से। तो परमेश्वर चाहता है पति और पत्नी आपस में प्रेम से रहें। और यही बात एफेसियों उसका 5 अध्याय का 25वां पद में जो पढ़ेंगे, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा, अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखिए उस प्रेम को यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है। वो प्रेम कैसा प्रेम था? प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए अपने आप को दे देता है, अपने आप को दे देता है। अभी कुछ दिन पहले प्रभु का दास पास्टर मताई यहाँ पर जब आया तो बहुत अच्छी एक बात बताया। मेरे दिमाग में उनके मैसेज के कई बात जो बैठा हुआ है। आज सुबह भी मैं कोई एक बात जो है मैं अपनी पत्नी के साथ शेयर कर रहा था।
उसी मैसेज का। तो उन्होंने एक बात जो कहा वही है, आदम अपनी पत्नी को, एक अच्छी पत्नी अपने लिए तैयार करने के लिए आदम की शरीर का इतना हिस्सा दिया था, एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, पसली तो निकाला, आदम की शरीर का एक छोटा सा हिस्सा आदम ने देकर अपने लिए एक पत्नी को तैयार किया। लेकिन प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां पर जब देखता है, यहां पर क्या लिखा 25वां पद में, जैसा मसीह यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया, उसने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा नहीं, थोड़ा एक छोटा सा हिस्सा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूर्ण रीत से दे दिया है। हालेलुया। यही बात है, परमेश्वर का वचन हमें भी सिखाता है, इसी प्रकार से हम अपना प्रेम प्रकट करें एक दूसरे के लिए, पति पत्नी के लिए ऐसा प्रेम प्रकट करे, और पत्नी भी अपनी पति से वैसे प्रेम करे और उसकी अधीनता में रहे। कई बार परिवार टूटने का कारण यह है, परिवार टूटने के कारण पति जैसा प्रेम पत्नी से करना चाहिए नहीं कर पाता है, और पति जैसा पत्नी जैसा पति के अधीन रहना चाहिए वो नहीं रह पाता है। आजकल सिस्टम बदल गया, युग बदल गया, समय बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन प्रियो एक बात ध्यान में रखना, परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। दुनिया बदल सकता है, दुनिया के सिस्टम नियम बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं बदलता है। परमेश्वर ने जो भी आदेश परिवार के लिए दिया, यदि उसी प्रकार से परिवार चले तो निश्चय वो परिवार धन्य होता है। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति। तो प्रियो, फिर मैं इस बात को कहना चाहता है, हम परमेश्वर चाहता है परिवार के द्वारा पति पत्नी के द्वारा, या जो परिवार परमेश्वर ने तैयार किया, उस परिवार के द्वारा धर्मी जन संसार में उत्पन्न हो जाए, धर्मी जन संसार में उत्पन्न हो जाए। यदि धर्मी जन संसार में उत्पन्न होना है, वो पति पत्नी परमेश्वर का भय मानने वाला और आपस में प्रेम करने वाला, प्रेम से जीवन बिताने वाला हो, तभी परिवार तैयार होता है, परिवार टिक जाता है। परमेश्वर का स्तुति। पहला कोरिन्थियों उसका 13 अध्याय का पहला पद से जो पढ़ेंगे, पौलुस कहते वो प्रेम कैसा होना चाहिए, परिवार के अंदर कैसा प्रेम होना चाहिए। पढ़िए उसको, पहला पद ही पढ़े। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। देखिए, हमारे परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे हम कुछ भी करें दुनिया के अंदर, हम पहाड़ों को हटाने का जो सामर्थ्य रखता है, और यहाँ तक हम अपने आप को जलाने के लिए भी देता है, दूसरों के लिए या कोई भी कार्य के लिए जलाने के लिए देता है, हम मर मिटने के लिए तैयार होता है, लेकिन प्रेम नहीं करता है तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का स्तुति हो। तो प्रेम बहुत जरूरी है, ये प्रेम अगला खंबा है। और तीसरी बात है, एफेसियों उसका 4 अध्याय का 32 पद में जब आता है, एफेसियों 4 अध्याय का 32 पद, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसा परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारा अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। ये तीसरा खंबा है। परिवार को एक अच्छा परिवार तैयार करना है, एक अच्छा परिवार तैयार करना है। हमारा परिवार, हमारा घर मजबूत होना है, तो उस 7 खंबे में से तीसरा खंबा है क्षमा। हालेलुया। एक दूसरे को क्षमा करो, चाहे पति पत्नी को क्षमा करे और पत्नी पति को क्षमा करे, माता पिता बच्चों को क्षमा करे और बच्चे माता पिता को क्षमा करें। जब हम कलीसिया के रूपी परिवार के अंदर प्रवेश करता है, तो एक दूसरे को हम क्षमा करें और एक दूसरे का हम सहें, और एक दूसरे से हम माफ़ी मांग सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तुम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं या भेंट चढ़ाने के लिए जाते हैं, जब तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारा भाई को तुम्हारे प्रति कोई बातें हैं, मन मुटाव हैं, तो सबसे पहले अपने भेंट को वहीं पर छोड़े, जाकर अपनी भाई से मेल मिलाप करें, या क्षमा मांगना है क्षमा मांगे। जब क्षमा करना है, काफी साल बीतने के बाद भी कई चीजें मन में लेके घूमता है, भूलता नहीं है ना, क्षमा करता है।
प्रियो, कभी भी परिवार तैयार नहीं हो सकता है, एक अच्छा घर तैयार नहीं हो सकता है। मैंने कहा ना, ये विस्तार से जो है यदि कहना तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। जो है प्रभु फिर चाहे तो जो है आने वाले समय में फिर विस्तार से हम इस बात को देखेंगे। तो क्षमा करें, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, प्रार्थना में क्या सिखाता है, जैसा हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसा तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। परमेश्वर का स्तुति। और अगला जो है खंबा, इब्रानियों 13 अध्याय का 4 पद। इब्रानियों 13 अध्याय का 4 पद। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, अब विवाह बिछौना निष्कलंक रहे। विवाह सब में आदर का योग्य समझा जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, निष्कलंक हो जाए। तो ये जो है ईमानदारी को दर्शाता है। ईमानदारी एक दूसरे के प्रति, पति और पत्नी के प्रति, हम एक दूसरे के प्रति जो ईमानदारी, ये बहुत ज़रूरी है। ये पारिवारिक जीवन में जब आता है, परमेश्वर का दास इब्रानियों का लेखक कहता है विवाह सबके लिए आदर का योग्य है, लेकिन ध्यान रखना विवाह की बिछौना भी निष्कलंक होना जरूरी है। अर्थात पति पत्नी के प्रति ईमानदार रहें और पत्नी पति के प्रति ईमानदार रहे, और एक दूसरे के प्रति हम विश्वास करें, हम भरोसा रखें एक दूसरे को हम भरोसा रखें। आज ये सब कुछ जो है समाप्त होते जा रहा है। कारण क्या है? ईमानदारी जहां पर समाप्त होता है वहां पर भरोसा भी समाप्त हो जाता है। एक दूसरे के प्रति हम ईमानदार नहीं है तो हमारा भरोसा भी समाप्त हो जाता है। इसलिए आजकल इसका बहुत जरूरत है। ठीक है, आजकल इसका बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भरोसा समाप्त हो गया। अभी घर से निकल, मान लीजिए पति अगर घर से और ऑफिस थोड़ा सा देर हो जाता है, 5 बज गया, 5:05 में जो है पत्नी यहाँ से पूछेंगे कहाँ हैं आप, ठीक, आप कहाँ? कारण क्या? भरोसा समाप्त हो गया, ईमानदारी नहीं है। प्रियो ध्यान देके परमेश्वर का वचन, परिवार यदि मजबूत होना है, कौन सा खंबा है? चौथा खंबा, ईमानदारी और भरोसा। रूबी खंबा हमारा परिवार के अंदर होना जरूरी है। कोई भी ताकत उस घर को नहीं गिरा सकता है। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति। और अगला जो है खंबा, उत्पत्ति 2 अध्याय का 24 पद, यूनिटी, एकता। 2 अध्याय का 24 पद। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। वो एक ही तन बना रहेंगे। अब ये एक ही तन, वो दो नहीं, अलग नहीं, वो एक ही तन है। तो यह है एकता, यूनिटी है। विचारों में एक है, जो भी कार्य करता है एक मन होकर करता है। लेकिन कई बार यही नहीं होता। एक प्रभु का दास ने जो है बहुत अच्छा एक उदाहरण, एकता का एक अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है। कई बार सबके अपने अपने पसंद होता है। पति का कुछ पसंद होता है, शादी से पहले वो अपनी पसंद का खाते थे, अपने पसंद से पहनते थे, अपने पसंद से अपने हिसाब से चलते थे। लेकिन शादी के बाद जो है वो नहीं चलेगा। पत्नी का भी अपनी पसंद था। तो एक प्रभु का दास ने कहा, उनकी मैसेज उनकी मैसेज मैंने सुना है। तो उन्होंने कहा, मैं वो प्रभु का दास केरला का और उनकी पत्नी तमिलनाडु के, 2 देश का, अलग अलग देश का। कल्चर में परिवर्तन है, मतलब फ़र्क होता है, और खाने पीने में भी मतलब फ़र्क होता है। और उन्होंने कहा, मतलब एक छोटी सी बात उन्होंने कहा, जो मछली जो बनाता है, कहते घर में जो मछली बनाता है, केरला का लोग जो मछली बनाता है उसके वैसा ही तमिलनाडु के लोग नहीं बनाता। जैसा साउथ में बनाता है वैसा नॉर्थ में नहीं बनाता। सब जगह अपने अपने अलग अलग तरीका होता है। अभी ये प्रभु का दास ने कहा, मैं मछली जो पसंद करता है केरला के स्टाइल में, उसमें जो एक कटाई जो डालता है वो स्पेशल एक कटाई है, वो यहाँ पर हमारे यहाँ नॉर्थ में नहीं मिलता है। तो स्पेशल एक कटाई है, वो केवल केरला
में होता है, वो केरला के लोग मछली बनाते समय वो कटाई उसमें डालता है, लेकिन तमिलनाडु के लोग मछली बनाता वो कटाई नहीं डालता, ये जो साधारण इमली डालता है। ठीक है, अभी जिसमें इमली डाला है केरला के लोग उसको पसंद नहीं करता है, और जिसमें वो कटाई स्पेशल कटाई जो डाला है वो तमिलनाडु के लोग पसंद नहीं करते। तो अभी पति पत्नी दोनों, एक मलयाली और एक तमिलनाडु का, वो प्रभु का दास ने कहा ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गया। पत्नी कहता है नहीं हमें ये मछली चाहिए, और पति कहता नहीं हमें मुझे ये मछली चाहिए। तो आपस में जो है दोनों बैठ के एक समझौता किया, हफ्ता में यदि 4 दिन मछली बनाता है, 2 दिन केरला की कटाई डाल के बनाएंगे, 2 दिन तमिलनाडु की इमली डाल के बनाएंगे। ठीक है, और दोनों उस बात के लिए सहमत हो गया। तो देखिए प्रियो, जब हमारे अंदर एकता होता है, यूनिटी आता है, समस्या वहां पर समाप्त हो जाता है, हम उस बात के लिए सहमत हो जाता है। बहुत से कार्य जो हमारी पसंद का नहीं, हमारी एकता के कारण हम उसमें सहमत हो जाता है, हम एक है, परमेश्वर का स्तुति हो, प्रॉब्लम वहां पर सॉल्व हो जाता है। कई परिवार में यही नहीं होता है, परिवार टूटने का कारण यह है क्योंकि मैं जो चाहता हूं वही हो जाए, पत्नी कहेंगे नहीं मैं जो चाहता वही हो जाए, पति कहेंगे नहीं मैं जो चाहता वही हो जाए, एकता नहीं है, एक बात में नहीं है। अभी कितनी कितनी कैसी कैसी छोटी छोटी लड़ाइयां घर के अंदर होता है मालूम है, एकता ना होने के कारण, एक विचार ना होने के कारण कितनी कैसी कैसी लड़ाइयां होता है। अभी एक पति पत्नी खेत से जो चल रहे हैं, जो खेत की कटनी हो गया, मतलब फसल की कटनी हो गई, तो पति ने कहा देखो कितनी बढ़िया सा जो है खेत की कटनी हो गया। खेत काटने के लिए, फसल काटने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? हंसियाँ इस्तेमाल। तो उन्होंने कहा देखो हंसियाँ से कितनी सफाई से इन्होंने खेत की कटनी किया। तो पत्नी कहते अरे छोड़ो, हंसियाँ नहीं, वो कैंची से काटा है, इसलिए इतना सफाई से हुआ। पति कहते अरे पत्नी तू क्या बात कर रहे हैं, ये तो हंसिया से नहीं है, सॉरी कैंची से नहीं, ये हंसिया से काटा। वो कह रहे नहीं हंसिया से नहीं, कैंची से काटा है। दोनों जो है मतभेद वहीं पर हो गया। अभी वो खेत समाप्त होने से पहले ही पति को अपनी पत्नी को पकड़ के तालाब में डुबोना पड़ा। इतना बड़ा क्लेश हुआ क्योंकि उस एक बात में मतलब यूनिटी नहीं है। तो प्रियो ध्यान दे, तो यही परमेश्वर का वचन इस बात को कहता, अभी ये वो दो नहीं, वो एक धन है। हम जो कुछ भी कार्य करता है उसमें एकता हो जाए, परिवार के अंदर एकता हो, यदि माता पिता बच्चों के मध्य में एकता हो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये तभी होगा, उस परिवार में होगा जो यहोवा का भय मानने वाला। तो ये अगला जो है जो खंबा, 5वां खंबा है। और 6वां खंबा को हम देखेंगे मत्ती रसूल समाचार उसका 7 अध्याय का 24 पद। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसको मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, एक मजबूत घर। कहता आंधी चला, तूफान चला, लेकिन वो घर नहीं गिरा है। कारण क्या है? वो उस चट्टान पर घर बनाया है। और इससे पहले प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? तू मुझे हे प्रभु क्यों कहता? मतलब जो हे प्रभु कहने वाला हर एक नहीं है, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाला वही जो है परमेश्वर का राज में प्रवेश करता है। तो कई बार हम परमेश्वर को, प्रभु को हे प्रभु कहता है, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार नहीं होता। हम प्रभु यीशु मसीह को हे प्रभु कहता है, लेकिन प्रभु का वचन का पालन करने के लिए तैयार नहीं होता। प्रभु जो कुछ भी कहता है उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि हमने उसको प्रभु बना के रखा है। तो प्रभु कहता है क्यों है प्रभु कहता है, और जो मेरा वचन को सुनकर, मेरी आज्ञाओं को सुनकर उसका पालन करता है। मैं चाहूंगा एक बार और 24वां पद को पढ़ें। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। परमेश्वर का स्तुति। और अंत में 7वां जो खंबा
हम देखेंगे वो है प्रार्थना। प्रार्थना, जिस घर के अंदर प्रार्थना होता है, हालेलुया, प्रार्थना रूपी खंबा यदि किसी घर के अंदर है, उस घर को कोई भी ताकत गिरा नहीं सकता है। हालेलुया, प्रार्थना घर का एक मजबूत खंबा है प्रियो, हमारा परिवार का एक मजबूत खंबा है। तो इसी प्रकार से हम परिवार को तैयार करता है, परिवार को तैयार करता है। और कई बातें परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं, परिवार के अंदर प्रभु के लोगों को ध्यान रखना, मतलब एक अच्छा परिवार, एक धार्मिक परिवार या एक धार्मिक पीढ़ी को तैयार करना है। और भी कुछ बातें हमें ध्यान रखना जरूरी है। माता पिता परमेश्वर का वचन को सिखाने, स्वयं परमेश्वर का वचन का पालन करने वाला हो और परमेश्वर का वचन को सिखाने वाला। जैसा हम भजन संहिता 128 अध्याय का पहला पद में हमने देखा, क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर का मार्ग आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ पर परमेश्वर का मार्ग? परमेश्वर का वचन में। परमेश्वर का मार्ग आपको पता चलता है परमेश्वर की वचन में। तो परमेश्वर का वचन का पालन करने वाला व्यक्ति हो, परमेश्वर का वचन को सीखने वाला व्यक्ति हो, तो यह बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों को। यदि हम एक अच्छा परिवार को तैयार करना, सबसे पहले यदि पिता हैं और माता हैं तो स्वयं परमेश्वर का वचन को मानने वाला व्यक्ति हो जाए। भजन संहिता उसके 1 अध्याय उसका पहला पद में जब आएंगे, वहां पर पहला पद से इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य हर एक को जो दुष्टों का युक्तियों में नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसकी व्यवस्था को मनन करता है। रात दिन यहोवा की व्यवस्था को मनन करता है। उस व्यक्ति के विषय में कहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नाले के किनारे लगाया गया, अपने दृढ़ों पर वो फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो पुरुष जो कुछ भी करेगा उसमें वो सफल हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर की व्यवस्था में है, परमेश्वर की वचन में उसका जीवन है। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर, स्वयं माता पिता परमेश्वर के वचन में जीवन बिताता है, उनकी पीढ़ियां भी उसी वचन में चलने लगता है। हालेलुया, उसकी पीढ़ियां भी उसकी वचन में चलने लगता है। तीतुस उसका 2 अध्याय पहला पद को जब पढ़ेंगे, तीतुस 2 अध्याय पहला पद, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। ऐसा बातें तू कहा करे जो खरा उपदेश का योग्य है। घर का अगुआ, पिता, विशेषकर पिता के लिए मैं इस बात को कहेंगे, घर के पिता परमेश्वर का वचन खरी बातें बोले जो परमेश्वर की वचन के अनुसार। जब मैं अय्यूब के जीवन के विषय में जब पढ़ता है, अय्यूब उसका 1 अध्याय उसका 1-2 पद को जरा पढ़िए, देखिए क्या लिखा वहां पर। अय्यूब 1 अध्याय का 1-2 पद। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा। उस देश में अय्यूब नाम एक मनुष्य था, वो कैसा था? खरा। एक लोग बोले कैसा था? खरा। वो खरा था। अभी क्या है ये कराई? मैं जो बोलता हूं, मतलब एक बात मैं जो कहता है, ये नहीं होना है, वो नहीं होना है। ये होगा तो होगा, ये तब होगा जब हम परमेश्वर की वचन पर चलता है। अगला व्यक्ति से हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, भाई ये काम नहीं होना चाहिए, तो यदि अगला व्यक्ति से वो कहता है ये काम नहीं होना चाहिए, उसको वो काम करने ही नहीं देंगे, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? हम खुद वो काम ना करने वाला हो। हालेलुया, तब हम खरा बनता है। अगला व्यक्ति के सामने हम बोल सकता है, लेकिन हम खुद जो है परमेश्वर के वचन में नहीं है, तो अगला व्यक्ति से कैसे खराई से बात कर पाएंगे? ये नहीं होना चाहिए भाई, गलत बात बोलना नहीं चाहिए। हम खुद गलत बात बोलने वाला है, हम अगला व्यक्ति को कैसे कह सकता तुम गलत बात नहीं बोलना चाहिए?
तो खराई यह है प्रियो, खराई से जीवन बिताता है, खराई से लोगों को भी सिखाता है। तो अय्यूब वो व्यक्ति था। तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तीतुस उसका 2 अध्याय का पहला पद एक बार और पढ़ें। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। ऐसी बातें कहा करे। एक दूसरे से जब बात करते समय कैसे बात होना चाहिए, खरी होना चाहिए, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। परमेश्वर का स्तुति। और यही वचन, यही खराई के वचन अपने बच्चों को सिखाने वाला है और बच्चों को भी परमेश्वर के मार्ग में चलाने वाला है। परमेश्वर का स्तुति। और एक और बात मैं परिवार के विषय में कहना चाहता हूं। यदि एक अच्छा परिवार को तैयार करना है, माता पिता, या मैं पिता को जो है सबसे आगे रखेंगे, वो पिता ऐसा पिता होना चाहिए अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मार्ग तैयार करने वाला। वो पिता को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मार्ग तैयार करना जरूरी है। क्योंकि प्रियो, हमारा बच्चे हमारे पद चिन्हों पर चलता है, माता पिता की पद चिन्हों पर चलता है। पिता जिस मार्ग में चलता है उसी मार्ग में बच्चे भी चलेंगे। पिता अपनी मर्जी से कोई मार्ग चुनने के बाद बच्चों से कहें तुम सीधे मार्ग में चले, प्रियो कभी भी वो बच्चा सीधे मार्ग में नहीं चल सकता है। यदि बच्चे सीधे मार्ग में चलना है, पिता को उस मार्ग में चलना है जो सीधा है, और अपने बच्चों के लिए भी वो मार्ग तैयार करने की जरूरत है। हालेलुया। कई बार हम बच्चों को सुधारने की कोशिश करता है। माता पिता हमेशा चाहता हमारा बच्चे सही हो जाए। पिता शराब पीने वाला है, पिता जो है कभी भी नहीं चाहेगा मेरा बच्चे शराब पिए। अगर कहीं पता चले वो कहीं दोस्तों के साथ थोड़ा सा एक बीड़ी भी पी लिया, सिगरेट पी लिया, कैसे पी लिया तूने? मैं क्या पी रहा? शराब पी रहा। और बच्चे बीड़ी पी लिया तो वो बहुत बड़ा अपराध हो गया, उनको मारेंगे, डांटेंगे। प्रियो, यदि बच्चे परमेश्वर के मार्ग पर चलना है तो वो पिता का या माता पिता का कर्तव्य है बच्चों के लिए एक उत्तम मार्ग तैयार करें, एक ऐसी मार्ग तैयार करते हुए आगे जाएं जिसके पीछे पीछे वो बच्चे भी चलें। मुझे मालूम है एक घटना जो है, एक पिता के साथ जो घटना जो घटा है। एक पिता ऐसा शराबी है, वो दिन में ड्यूटी करता है, ड्यूटी करने के बाद शाम को घर में आके नहा धो के फिर चले जाता है बार में जाता है। डेली उनका यही है, मतलब रोज जो है ड्यूटी करने के बाद घर में आएंगे और नहा धो के फिर वो बार में जाएंगे शराब पीने के लिए। तो उनके घर में एक छोटा सा बच्चा था। तो एक दिन वो जैसा रोज जाता उसी प्रकार से एक दिन वो जब घर से निकला, वो आगे जा रहे, वो मस्त है, अभी उनका तो लक्ष्य यह है मुझे बार तक पहुंचना है। तो जैसे ही बार के निकट पहुंचा तो पीछे से एक आवाज, किसी का चलने का आवाज उनको सुनाई दिया। मतलब वो पांव जो है नीचे जो पड़ता उसकी आवाज सुनाई दी। वो भाई पीछे मुड़ के देखा तो क्या देख रहे हैं, उसका बेटा जो 5 साल का है, 5 साल का बेटा उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। वो भी बाहर के निकट पहुंचा। अभी पीछे मोड़ के देखा तो क्या देख रहे हो, छोटा सा बेटा वो नीचे की ओर देख रहे हैं, नीचे उस रास्ता में देख रहे हैं, और इस रास्ता में यूं जो है अपने पांव उठा के यूं खड़ा, यूं आगे की ओर कूद रहे। अभी पिता ध्यान से देखे ये क्यों कूद के आ रहे। उसको समझ में आया उनकी बेटे का पांव तो बहुत छोटा है, पिता का पांव तो बड़ा है। वो जो पांव रखता है तो बहुत लंबा पांव रखता है। अब ये छोटा लड़का का पांव इतना लंबा नहीं जा सकता है। तो अब वो क्या, छोटा लड़का चाहता है मेरे पापा का पांव जहां पर पड़ा है उसी पर मेरा भी पांव पड़े। इसी के लिए कूद के पद चिन्हों पर, अपनी पिता की पद चिन्हों पर अपनी पांव रखे आगे की ओर बढ़ रहे। वो जैसे उन्होंने देखा उनको गुस्सा आ गया, मेरा 5 साल का लड़का मेरे पीछे बार में, बहुत गुस्सा आ गया। वहां पर उसको खूब पीटा, खूब मारा, लड़का रोने लगा। वो रोते हालत में उसको लाके घर में लाके उसको छोड़ दिया। छोड़ के फिर जो शराब की अड्डे में मतलब बाहर गया।
और जैसे ही वहां पर बैठ के शराब पीने के लिए जब बैठा, उनको अफसोस लगा, मैंने अपने बेटे को जो मारा है, क्यों मारा है? वो तो मेरे पीछे आ रहा था, वो मेरे पद चिन्हों पर चल रहा था। वो वापस अपने घर में आया, देखा लड़का जो अभी बिस्तर में लेटा हुआ सो रहे हैं, लेकिन नींद में भी जो है वो रोने का जो उसी मूड में। उनको बहुत अफसोस हो गया, मैंने अपने बेटे को जो मार्ग बना कर दिया उसी मार्ग पर मेरा बेटा चल रहा था और मैंने अपने बेटे को मारा। प्रिय माता पिता, इस बात को ध्यान में रखना, हम अपने बच्चों के लिए एक मार्ग तैयार करें जिसमें से हमारा बच्चे चल सके। हालेलुया, हमारा पीढ़ी उसमें से चल सके। हालेलुया, परमेश्वर का स्तुति हो। तो भजन संहिता 84 अध्याय में जब आएंगे, बहुत अच्छा एक जो है पद वहां पर हमें मिलता है। भजन संहिता 84 उसका 3 पद। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूपा बैनी ने घोंसला बना लिया है। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन कहता, तेरे वेदियों में सूपा बेने ने और गौरैया ने एक अपने लिए घोंसला बनाया, अपने लिए घर बनाया, ताकि जिसमें अपने बच्चों को रखें। ये छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों को रखने के लिए कौन सा स्थान तलाश किया है? परमेश्वर की भवन की वेदियां। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कई माता पिता अपने बच्चों के लिए परमेश्वर की भवन की वेदी को नहीं ढूंढता है, परमेश्वर की वेदी तक अपने बच्चों को ले जाना नहीं चाहता, वो स्वयं वहां पर नहीं जाता, तो कैसे वो बच्चे वहां पर पहुंच जाएंगे? ये चिड़िया जो है अपनी बच्चों के लिए परमेश्वर की भवन की वेदी को ढूंढता है, यहां पर हमारा बच्चे सुरक्षित रहे। हालेलुया। पुराना नियम में कुछ प्रभु के भक्तों का जिंदगी को जब देखता मैं, जैसा अब्राहम के विषय में हमने बताया, अब्राहम वो व्यक्ति था, वो जो परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर की आराधना करने वाला, जहां जहां जाते थे वहां पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाते थे और परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। इसके बाद अब इसहाक का जो है जिंदगी को देखे, इसहाक भी उसी स्थानों से गुजरा, जहां जहां अब्राहम जहां जहां गया उसी स्थान में इब्राहिम गया, उसी स्थान में जाकर उसी स्थान में इसहाक भी जो है परमेश्वर के लिए वेदी बनाया और परमेश्वर की आराधना किया। कारण क्या है? मेरा पिता इन्हीं स्थानों से गुजराता है, मेरा पिता जहां गया वहां पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाए। प्रिय माता पिताओं, इस बात को जरूर ध्यान में रखना, अपने बच्चों के लिए एक मार्ग तैयार करिए, उत्तम मार्ग तैयार करें, उसी मार्ग में से बच्चे भी चलेंगे। और इसहाक के बाद याकूब को देखते हैं, याकूब भी वही अनुसरण किया, उसी बात को फॉलो किया। तो यह है हम एक उत्तम मार्ग तैयार करना। दूसरा राजा उसका 15 अध्याय के 1 से 3 पद जब पढ़ेंगे, दूसरा राजा 15 का 1 से 3 और दूसरा इतिहास 26 का 4। इज़राइल के राजा यरोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र अजरिया राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्या था जो यरूशलेम की थी। जैसा उसका पिता अमस्याह किया करता था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। देखिए ध्यान देना, यदि अजरिया जो है यदि अच्छे मार्ग में चला है, उसका कारण क्या? जैसा उसका पिता किया करता था वैसा ही अजरिया, या उसका दूसरा नाम है उजिया, नाम से भी आप देख सकते हैं। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय का 4 पद पढ़ें। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। यहोवा की दृष्टि में ठीक था, उजिया राजा। तो देखिए कारण क्या है? माता पिता ने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मार्ग तैयार किया है। हालेलुया। प्रियो, यह है एक अच्छा परिवार तैयार करने का, एक धर्मी पीढ़ी को हम तैयार कर सकता है। इस प्रकार से धर्मी पीढ़ी जब तैयार हो जाता है, अंत में एक बात मैं कह कर समाप्त करना चाहता है प्रियो, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की योजना इस संसार में पूरा हो जाए, इस संसार के अंदर धर्मियों का जो है बढ़ोतरी हो जाए, तो हमारा परिवार स्वयं
धार्मिकता में होना चाहिए, और हमारा बच्चों के लिए हम अच्छा मार्ग तैयार करें, और हमारा बच्चों के लिए धार्मिक जीवन साथी को भी ढूंढें। धर्मी जीवन साथी जो आज समाप्त होते जा रहे हैं। आज जो है हम तो केवल जो है हम सोचते हैं हमारा बच्चों का जो है परिवार बस जाए। कैसे परिवार होना चाहिए ये चिंता नहीं है माता पिता को। अविश्वासी के साथ शादी कराएं, अन्य जातियों के साथ विश्वासी की शादी हो जाते हैं। बहुत से घटनाएं आज हो रहे हैं, लेकिन प्रियो ध्यान देना, धर्मी परमेश्वर जैसा धार्मिकता देखना चाहते हैं वो धार्मिकता समाप्त हो जाता है। धार्मिकता समाप्त होता है। धार्मिक संतान जो है वहां पर समाप्त हो रहे, पीढ़ियां जो है धार्मिकता से हट के जीवन बिताने लगता है। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है, विश्वासी अविश्वासियों के साथ असमान जुआ में न छूटे। परिवार जो है दोनों धर्मी होना जरूर। हमारा बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु के सामने हम प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि आप अपने बच्चों का विवाह करवाना चाहते हैं, पहले प्रार्थना करें खूब। हमारा दामाद कैसे होना चाहिए, हमारा बहू कैसे होना चाहिए, इस बात के लिए प्रार्थना करें प्रभु से। एक विश्वासी दामाद और एक विश्वासी बहू हमारे परिवार में हो, जिससे उनका संतान भी कैसे होगा, विश्वास में होगा, वो धार्मिकता में आगे बढ़ेगा। परमेश्वर का स्तुति हो। तो आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, और परमेश्वर चाहता है आदम से जो बात कहता है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, इसीलिए ताकि धर्मियों से पृथ्वी भर जाए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, आदम ने उसका उल्लंघन कर लिया है, इसलिए अधर्मी संसार में आया। लेकिन आज परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जिनको खरीद कर अलग किया, विश्वासियों प्रियो, हमारे और आपके जीवन के द्वारा प्रभु ये चाहता है हमारा पीढ़ी धार्मिकता में बढ़े। उसके लिए एक अच्छा परिवार को हम तैयार करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर। पवित्र पिताजी हम आपको धन्यवाद। प्रभु के सामने आप प्रार्थना कर सकता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना कर सकता है, मेरा परिवार कैसे होना चाहिए, मैं एक अच्छा परिवार को कैसे तैयार कर सकता है। प्रियो प्रार्थना करें, हम स्वयं उस धार्मिकता में आ जाए। ये सारी बातें यहाँ पर मैंने जो बताया, इन बातों को ध्यान में रखें। क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं जीवन बिताता है? क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरा परिवार जीवन बिताता है? मेरे बच्चों को क्या मैं अच्छा शिक्षा देता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या मेरे बच्चे आगे बढ़ता है? थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन में। जैसा परमेश्वर का दास पौलुस इस बात को कहता है, पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति की अधीनता में रहे। उसके बाद आगे जाकर बच्चों के लिए कहता है, बच्चों अपनी माता पिता की आज्ञाकारी रहो, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, बच्चों का कर्तव्य है। हालेलुया। जब हम यिर्मयाह का पुस्तक को जब वो पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बात मैंने देखा है, एक परिवार योनातान नाम जो है एक व्यक्ति जो है कुछ लोगों को लेकर मैं चाहूँगा उस पद को भी पढ़ कर समाप्त करेंगे। यिर्मयाह उसका 35 अध्याय का 8वां पद को पढ़ें। यिर्मयाह 35 अध्याय का 8वां पद। जोनादाब की संतान के विषय में यहाँ पर कहता है, इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, हम रेकाब का पुत्र अपना पूर्वज योनादाब के बात को मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलता है। और उन्होंने कुछ आज्ञा दिया था, योनादाब अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ आज्ञा दिया था। देखिए पीढ़ी अभी कई पीढ़ी हो गया, पीढ़ी के बाद भी ये क्या कहता है, हम अपने पूर्वज योनादाब की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताता है। उन्होंने कहा, ये बच्चों, मेरे बेटों, तू कभी भी दाखरस को नहीं पीना है, तू अपने लिए घर नहीं बनाना है, अपने लिए दाग की बारियां नहीं लगाना है। और आज ये बच्चे जाकर क्या कहता है, हम अपने पूर्वज की आज्ञा का पालन करता है और उसी के अनुसार जीवन बिताता है।
ओ हालेलुया। तो प्रियो, एक धर्मी जन, धर्मी पीढ़ी तैयार हो जाता है। प्रार्थना करेंगे, सब लोग प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे आने वाले पीढ़ी अभी ऐसा हो जाए, हमें एक ऐसे परिवार को तैयार करने के लिए हमें सहायता करें। थैंक यू जीसस। पवित्र पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके स्वरूप गाते हैं। जितने भी भाई बहन आज आपकी उपस्थिति में जो बैठे हैं, प्रत्येक लोग परमेश्वर वो तेरे वचन के अनुसार स्वयं जीवन बिताने के लिए, अपने परिवार को तैयार करने के लिए, अपने बच्चों को तैयार करने के लिए, एक धर्मी पीढ़ी को तैयार करने के लिए, धार्मिकता जिससे प्रकट हो जाए, परमेश्वर की धार्मिकता इस धर्मी पीढ़ी के द्वारा संसार में प्रकट होने के लिए आप सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, प्रत्येक भाई बहन आपकी उपस्थिति में जो आए, प्रत्येक जन आज तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए, यहाँ से जो वापस जाता है सुरक्षित अपने घरों में जाने पाए, और परमेश्वर वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए, वचन के अनुसार अपने परिवार को तैयार करने के लिए, वचन के अनुसार स्वयं जीवन बिताने के लिए आप सहायता करें परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो, आदर और महिमा आपको देते हैं। आगे के समय भी पवित्र आत्मा का अधीन करते हुए विनती निवेदन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।